नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी से जुड़े लोगों को हर दिन ईडी के छापों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी की मशीनरी को रेड के जरिए डराया जा रहा है। ममता बनर्जी की बात से बिहार चुनाव की याद आती है। आप भी याद कीजिए, प्रशांत किशोर आए दिन नीतीश कुमार के मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं पर करप्शन के आरोप लगा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या वहां ईडी सक्रिय नजर आई? फिर बंगाल के चुनाव में छापेमारी का क्या मतलब है? क्यों इतनी बढ़ जाती है छापेमारी? साथ ही रविवार के दिन कोलकाता पुलिस के स्पेशल ब्रांच के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के घर ईडी ने छापा मारा। जॉय कामदार नाम के एक बिजनेसमैन की गिरफ्तारी हुई, जिन पर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। चुनाव के दौरान छापे पड़ रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार देवाशीष कुमार के यहां भी आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ममता बनर्जी के नामांकन में प्रस्तावक बने मेराज शाह के यहां भी छापा पड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो व्यक्ति मेरा इनकम टैक्स फाइल करता है उसके यहाँ भी ईडी ने छापे मारे हैं। जो उनकी सुरक्षा का इंचार्ज है उसके यहाँ भी छापा पड़ा है। इसलिए हमने सोचा कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी इस तरह की खबरों का संकलन करते हैं, ताकि एक तस्वीर आपके सामने रहे कि किस तरह से चुनाव करवाया जा रहा पश्चिम बंगाल में। यह 20 फरवरी के टेलीग्राफ की पहली खबर सूत्रों से हवाले से लिखी गई कि चुनाव आयोग ने करीब 1000 ऐसे लोगों की सूची बनाई है जो कथित रूप से चुनाव में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही ट्रबल मेकर्स ने लिखा टेलीग्राफ ने, यह सभी तृणमूल के कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक बताए जा रहे हैं। टेलीग्राफ ने लिखा कि अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप से यह जानकारी पुलिस अफसरों के साथ साझा की जा रही है। अफसरों को समझ नहीं आ रहा कि कोई लिखित आदेश नहीं है, उसके बिना क्या एक्शन ले। टेलीग्राफ ने तृणमूल के 9 विधायकों के नाम भी पहले पन्ने पर छापे हैं, जिन्हें चुनाव आयोग की इस कथित सूची में ट्रबल मेकर्स बताया गया है। हम अपनी तरफ से सूची की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ना कर रहे हैं, लेकिन इस अखबार में जो खबर छपी है आपको बता रहे हैं। क्या ऐसी कोई सूची बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी बनी है? बनी होगी। क्या चुनाव आयोग के दिन बताएगा कि मतदान के दिन कितने लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है? इनमें किस पार्टी के कितने लोग हैं? चुनाव आयोग को बताना चाहिए। क्या ट्रबल मेकर्स की कथित लिस्ट कार्यकर्ताओं को डराने, समर्थकों का मनोबल तोड़ने के लिए बनाई जा रही है? यह खबर सूत्रों के हवाले से है कि करीब 1000 तृणमूल के ट्रबल मेकर्स की सूची दी गई है। किस आधार पर ट्रबल मेकर्स तय किए गए यह भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के पहले तृणमूल के इन मजबूत कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान से ही गायब कर देने की तैयारी है, ताकि उस दिन तृणमूल का पार्टी बूथों पर कमजोर नजर आए। साथ ही 20 अप्रैल को वीरभूम की एक सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो रही है। मेरे पास लिस्ट है, मैं एक एक इंच के लिए लड़ाई लड़ूंगी। सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। वीरभूम से बीजेपी के एक उम्मीदवार ने कोयले पर करोड़ों रुपए का गबन किया। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बीजेपी उपद्रवियों की पार्टी है। क्या इस तरह की शक्ति तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों, नेताओं के खिलाफ की जा रही है? चुनाव आयोग को बेहतरीन तरीके से सफाई देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस इस संदर्भ में आयोग पर भेदभाव करने के आरोप लगा रही है। इसलिए आपको पश्चिम बंगाल के चुनावों से जुड़ी ऐसी खबरों पर नजर रखनी चाहिए। अगली खबर तो है कि और भी चिंता में डालने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं आए हैं उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की है। अगर उनकी अपील पर फैसला 21 अप्रैल तक आ जाता है तो 23 अप्रैल के पहले चरण में वोट डाल सकेंगे, और जिनकी अपील पर फैसला 27 अप्रैल तक आता है वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान कर सकेंगे। साथ ही 24 मार्च को जब एसआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट आई उसमें 27 लाख नाम बाहर हो गए। पहले तो कोर्ट ने 27 लाख वोटर को राहत देने से इनकार कर दिया। अब फाइनल लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है। अब इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे, मगर उनके मामलों की सुनवाई चलती रहेगी। आलोचना हुई, बहुत सारी बातें हुई, फिर कोर्ट ने अपना मत बदला, साथ ही उदार रुख अपनाया और कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल इस दौरान सुनवाई करेगा। आज पता चला कि ट्रिब्यूनल तो सुनवाई ही नहीं कर रहा है। यह वही जगह जहां ट्रिब्यूनल बनाया गया, इसके बाद शांति सन्नाटा देखा जा सकता है। आज का ही वीडियो है, साथ ही इसके भीतर जाने की अनुमति किसी को नहीं
नहीं है। साथ ही न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब तक जज किसी को ना बुलाए उसे भीतर जाने की अनुमति नहीं है। टेलीग्राफ के देवराज मित्र ने रिपोर्ट किया कि यहाँ महाराष्ट्र से चलकर एक शख्स आया अपने परिवार के साथ, मगर सभी को गेट से लौटा दिया गया। उसे कहा गया कि आपको सुनवाई की तारीख बताई जाएगी, उसका इंतजार कीजिए। न्यूज़ ने भी यहाँ कुछ लोगों के भटकते हुए रिपोर्ट किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि केवल उन्हीं वोटर को बुलाया जाएगा जिनका केस संदिग्ध पाया जाएगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधार पर सुनवाई का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने यहाँ पर चीफ जस्टिस के बेंच से कहा कि कंप्यूटर और इंटरनेट से भरे गए एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है, वकीलों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट के सामने देवदत्त कामत ने कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की बैठक नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। इस बात से चीफ जस्टिस ने नाखुशी जताई और कहा कि हर दिन SIR से जुड़ा कोई ना कोई मामला आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितनी अपील पर सुनवाई हो चुकी है। साथ ही उम्मीद की जानी चाहिए कि हर संख्या का भी पता लगेगा कि कितनी अपील फाइनल हो चुकी है और कितने वोटर्स का नाम सही पाया गया है। साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स की एक और खबर का जिक्र यहाँ जरूरी हो जाता है। हर्ष यादव ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि पश्चिमी बंगाल में 5 लाख वोटर रिफॉर्म 6 से मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। 5 लाख इन्हें 28 फरवरी से लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के दौरान जोड़ा गया है। फॉर्म 6 के तहत 7 लाख एप्लीकेशन दिए गए थे, उनमें से 5 लाख आवेदनों को सही माना गया और उसके नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। इसी बात का जिक्र इसी मामले में सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया और कहा कि कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल करके थोक में फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे लेकर आधिकारिक रूप से औपचारिक रूप से याचिका दायर कीजिए। मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि हमारे पास बहुत अधिक जानकारी नहीं है, अखबारों में भी यह सब छपा हुआ है। कोर्ट ने 13 अप्रैल के आदेश के आधार पर जब अपीलेट ट्रिब्यूनल फाइनल रूल जारी करेगा तभी हम चैलेंज कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।